जी, ऐसा है कि अल्लाह पाक ना हमारा रोज़ जैसे हम बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं, तो डेली बेसिस पे हम उनकी रिकॉलिंग का एक टेस्ट लेते हैं। क्या जो मैंने पढ़ाया वो उन्हें याद है? 5 नंबर का ले लें। तो फिर देखते हैं कि अच्छा ये 5 नंबर में वो बच्चा 5 नंबर से तैयारी डेली बेसिस पे करता-करता वो वीकली टेस्ट के लिए बहुत पावरफुल हो जाता है। फिर वीकली टेस्ट ज़रा हम थोड़ा-सा टफ़ बनाते हैं। फिर वो हर वीकली टेस्ट में भी पावर लेता-लेता मंथली टेस्ट पे आ जाता है। फिर मंथली टेस्ट में वो माशाल्लाह इतना अच्छा परफ़ॉर्म कर जाता है क्योंकि उसने डेली और वीकली में बेस्ट परफ़ॉर्मेंस दे दी होती है मंथली टेस्ट में। फिर जब उसका मिड टर्म होता है तो हम थोड़ा और ज़रा टाइट सा मिड टर्म बनाते हैं कि अब इतना हमने इन्हें सिखाया पढ़ाया और इतना अच्छा ये परफॉर्म अब ज़रा मिड टर्म का टेस्ट थोड़ा और टफ होता है, उसमें सिलेबस भी ज़्यादा हो जाता है। तो फिर उसमें वो कितना सक्सेसफुल रहता है। फिर ईयरली जो होता है एनुअल एग्ज़ाम, उसमें वो कितना सक्सेसफुल होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह हमें छोटे-छोटे 5 नंबर के टेस्ट देकर डेली रूटीन में आज़माता रहता है। हमने प्रैक्टिस में रहना होता है कि वो जो डेली 5 नंबर का छोटा-सा एक टेस्ट लगा है, मसलन जैसे मेरी प्लानिंग थी कि आज मैं बाज़ार जाऊँगी, शॉपिंग करूँगी और सडनली मेरे गेस्ट आ गए, तो क्या अब मैं उन गेस्ट को बुरा-भला कहूँ दिल में कि मेरी तो आज उधर जाने की प्लानिंग थी, तो ये क्या हो गया? ठीक है, ये आ गए। नहीं, अब हम कहेंगे नहीं, वहाँ जाना मेरे हक़ में बेहतर नहीं था, मैं फ़ज़ूल पैसे लगा के आ जाती, अल्लाह नहीं चाहता था मैं फ़ज़ूल पैसे लगाऊँ और अल्लाह ने इसके बदले में मुझे रहमतें अता कर दी। ये एक पॉज़िटिव और अल्लाह के यकीन पे आप निकल गई। इसी तरह से किसी ने हमारी किसी पॉइंट पर आके हमें डाँट दिया, हमें इंसल्ट कर दी हमारी, तो हम उस पर अगर रिएक्शन में नेगेटिव रिएक्शन या डाउन हो जाएँगे या उस इंसान को बुरा-भला कहने लग जाएँगे, तो ये हम 5 नंबर के टेस्ट में फ़ेल हो गए। लेकिन अगर हम अल्लाह के साथ रिलेट कर लेंगे कि नहीं यहाँ ना मेरी अल्लाह ने जो मेरी एक इंसल्ट करवाई है ना अल्लाह मेरी अंदर से मैं ख़त्म करवाना चाहता है और मेरी ये गलती थी ठीक है और मैं अब इस बंदे की भी शुक्रगुजार हो जाऊंगी कि जिसने मुझे डांटा और मेरी अंदर से मैं मरी मेरी अना मेरी और मैं एक बेहतरीन तरीके से अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ ये जो गलती है जिस पे मुझे डांट रहा है मैं इस पर अपनी इस्लाह कर लूँगी। फिर डेली डेली के 5 नंबर लेते हुए वीक के एंड में ज़रा बड़ा टेस्ट लग जाता है हमारा रूटीन लाइफ में। फिर उससे मंथली में थोड़ा और बड़ा आजमाइश आ जाती है। आप इन छोटी-छोटी आजमाइशों से जो क़ुव्वत ईमानी का ख़ज़ाना इकट्ठा करेंगे, अल्लाह के यकीन का जो ख़ज़ाना इकट्ठा करेंगे, वो आपको मंथली फिर मिड टर्म बड़ी आजमाइश और फिर अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी बड़ी आजमाइश आए साल में एक दफ़ा कि जो हमारे लिए हमें हिला के रख दे, हमारे अल्लाह के यकीन, हमारे मामलात, हमारे घरों में डिस्टर्बेंस पैदा कर दें, हम एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करने पर उतर आएँ। तो ये जो छोटी-छोटी क़ुव्वत ईमानी हमारी इकट्ठी हुई होती है, हम ना सिर्फ़ खुद अल्लाह के यकीन पे खड़े हो जाते हैं, उसमें से पॉज़िटिविटी निकाल सकते हैं, उसमें से अपने लिए सबक निकाल सकते हैं, बल्कि हम अपने सारे घर वालों को एक बेहतरीन तरीके से अल्लाह के यकीन पे खड़ा कर देते हैं। क्योंकि देखिए कुरान पाक में तो अल्लाह ने साफ़ और वाज़ेह फरमा दिया कि मैं आज़माइश देता हूँ इसी को हूँ जो मुझे बहुत प्यारा होता है। तो कहीं हम गड़बड़ कर रहे होते हैं तो अल्लाह हमें हिलाने के लिए झटके छोटे-छोटे देता है। आजा मेरी तरफ आजा, मेरा यकीन पकड़, यहाँ गलत कर रहे हो, ये ऐसे है। ये बड़ी आज़माइश जब आती है तो यकीनन हम कुछ बहुत बड़ा गलत कर रहे होते हैं। तो अल्लाह हमें झटका देता है सँभलने का। हमें और अगर हमारी गलती कहीं भी ना हो, हम सीधा-सीधा अल्लाह के ही रास्ते पे चल रहे हों, अल्लाह की इताअत और फ़र्माबरदारी कर रहे हों, तो फिर अल्लाह कहते हैं, अभी तेरा अमल उतना नहीं हो रहा, जितनी मैं तुम्हें अपनी कुर्बत दे देता हूँ देना चाहता हूँ, तो फिर ये ले आज़माइश। इसमें से अल्लाह के यकीन पे जब हम निकल जाते हैं, तो वो अपनी कुर्बत का वो मकाम अता कर देता है, जो हमारी औकात के मुताबिक नहीं होता। तो इन छोटे-छोटे टेस्टों से हमने बहुत कतरा-कतरा क़ुव्वत ईमानी जमा करते हुए अल्लाह के यकीन पे और वो कुर्बतें पाना और आक़े दो जहाँ की पैरवी में इन आज़माइशों से निकलते चले जाना। हमें बहुत, बहुत निस्बतें जोड़ते चले जाना अपने आक़े
दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, नबी आखिर ज़मां से निस्बत जोड़ते, आपकी पैरवी में अपने आप की इस्लाह करते, आपकी पैरवी में चलते चलते अल्लाह की कुर्बत का वो मकाम हासिल कर लेते हैं कि फिर जहाँ अल्लाह कहता है बता अब तेरी रज़ा।